मालकोटा, अगर मैं तेरे मशवरों पर अमल ना करता तो अब तक इमरान और इसके साथी हलाक हो चुके होते। तू मेरे पास आ गया और तूने मुझे गलत मशवरे दिए, जिनकी वजह से इमरान और इसके साथी मौत से बचते रहे। और आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि तू नहीं चाहता कि मैं इमरान और इसके साथियों का खात्मा करूं, क्योंकि अगर मैं इमरान और इसके साथियों का खात्मा करने में कामयाब हो जाता तो मैं महान आका का दस्ते रास्त बन जाऊंगा। मेरे सामने तेरी हैसियत जीरो हो जाएगी और तू ऐसा नहीं चाहता। ज़ैलून ने तंज़िया लहजे में कहा, ये तेरी सोच बिल्कुल गलत है और मैंने कब तुझे गलत मशवरे दिए हैं। मालकोटा ने कहा, इमरान और इसके साथी जहाँ बलब रेत पर पड़े हुए थे वो ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 घंटों में मर जाते, लेकिन तुमने कहा कि इनके पास ऊँट भेज दूं। ऊँट इन्हें चीर फाड़ देंगे, लेकिन तुम जानते थे कि इमरान और इसका काला साथी ऊँटों को काबू कर लेंगे और इस तरह यकीनी मौत से बच जाएंगे। मैंने तुम्हें अपना मुखलिस दोस्त समझा और तुम्हारे मशवरे पर अमल किया। उन्होंने न सिर्फ ऊँट और ऊँटनियों को काबू कर लिया, बल्कि ऊँटनियों का दूध पीकर वो हशाश वशाश भी हो गए। फिर मेरी गुलाम ताकतों ने इमरान और इसके साथी समेत सारे काफिले को बेहोश कर दिया था। इस सूरत में इन सबको गोली मारना जरा भी मुश्किल नहीं था, लेकिन तुमने कहा कि पहले इमरान के साथी लड़की का तमाशा देखा जाए, क्योंकि तुम्हें इस बात का अंदाजा था कि वो लड़की मेरी गुलाम ताकत को बेबस कर देगी, और इसने ऐसा ही किया। यूं वो एक बार फिर यकीनी मौत से बच गए और मैं समझ गया कि जब तक तुम जिंदा हो तुम इन्हें मेरे हाथों मरने नहीं दोगे। ज़ैलून ने तफसील से बात करते हुए कहा, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो ज़ैलून। मैं तुम्हारा मुखलिस और खास दोस्त हूँ। मैं तुम्हारा भला चाहूँगा, कभी बुरा नहीं सोचूंगा। मालकोटा ने कहा तो ज़ैलून के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सार्डस, तूने सुन लिया है, ये मेरा खास दोस्त है। इससे ज्यादा खास भीड़ तो नहीं हो सकती। ज़ैलून ने सार्डस की तरफ देखते हुए कहा तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ आका, ये बहुत ही खास भीड़ है। सार्डस ने खुनख्वार मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ मालकोटा, तुम क्या कह रहे थे कि तुम हमेशा मेरा भला चाहोगे, बुरा कभी भी नहीं चाहोगे। ज़ैलून ने मालकोटा से कहा। हाँ हाँ ज़ैलून, तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है, मालकोटा ने तेज लहजे में कहा। अहमक आदमी, हमारी दुनिया में कभी कोई किसी के साथ मुखलिस होता है। यहाँ तो उसे पसंद किया जाता है जो अपने मफाद के लिए दूसरों का गला काट दे, दूसरों को ज्यादा से ज्यादा धोखा दे, ज्यादा झूठ बोले, रियाकारी करे और ज्यादा से ज्यादा आयाशी करे। तूने कहा कि अगर मैं तुझे भीड़ चढ़ा दिया तो मेहमान आका मुझसे नाराज होगा। हालांकि मेरे इस अमल से मेहमान आका खुश होगा, क्योंकि मैं अपने मुफाद के लिए तेरी भीड़ दे रहा हूँ। ज़ैलून ने तेज लहजे में कहा तो मालकोटा का स्याह चेहरा और ज्यादा स्याह हो गया। ज़ैलून ने जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। शैतानी दुनिया मकरो फरेब रियाकारी की दुनिया थी। यहाँ जो ज़िद्दत धोखेबाज था वही ज्यादा मोतबर समझा जाता था। ज़ैलून मालकोटा को अपने मुफाद के लिए भीड़ दे चढ़ा रहा था तो शैतान की नजर में इसने ज्यादा मोतबर हो जाना था। इसकी दुनिया में इज्जत के पैमाने मुख्तलिफ थे। यहाँ हर वो काम इज्जत काबिल समझा जाता था जो इंसानी दुनिया में जिल्लत का बाइस था। ज़ैलून की बातें सुनकर मालकोटा को अपनी मौत का यकीन हो गया। मौत की स्याही इसके बदनुमा चेहरे को और भी ज्यादा बदनुमा कर रहा था। मौत के खौफ ने इसके जिस्म पर लर्जा तारी कर दिया था, क्योंकि ये बात तो वो भी जानता था कि शैतान की गुलामी कबूल करके इसने अपने लिए जहान की आग बाजी कर ली है। मरने के बाद इसे जहन्नम की आग में जलना है। मौत के खौफ ने इसे भेड़ के इस बच्चे की तरह दहशत ज़दा कर दिया था जिसके सामने अचानक ही भेड़िया आ जाए। सार्डस, तेरी भीड़ तैयार है, ज़ैलून ने कहा तो सार्डस तेजी से मालकोटा की तरफ बढ़ा। मालकोटा के हलक से खौफजदा चीख बुलंद हुई। वो बस एक मर्तबा ही चीख सका था, क्योंकि इसके बाद सार्डस ने इसे काबू कर लिया था। सार्डस ने इसके मुंह पर मुंह रखकर सांस अपनी तरफ खींचा तो मालकोटा की जुबान सार्डस के मुंह में चली गई। सार्डस ने इसकी सारी जुबान काट ली और निगल गया। जुबान के कटते ही मालकोटा के मुंह से खून जारी हो गया और सार्डस इसका खून पीने लगा। खून पीते हुए इसके मुंह से ऐसी आवाजें निकल रही थी जैसे कुत्ता पानी पी रहा हो। इसके मुंह से खून निकलना बंद हुआ तो सार्डस ने इसकी शाहरग पर अपने दांत गाड़ दिए और शाहरग से इसका खून पीने लगा।
जल्दी इसने मालकोटा के खून का आखिरी कतरा भी पी लिया। खून के बाद साडस ने मालकोटा का गोश्त खाना शुरू कर दिया तो थोड़ी देर बाद वहां मालकोटा की हड्डियां बिखरी हुई दिखाई दी। गोश्त सारा गायब हो गया था। इस तमाम अरसे में ज़ैलून निहायत दिलचस्प नजरों से साडस को देखता रहा। वो इस तरह इत्मीनान से साडस को देख रहा था जैसे वो इंसानी गोश्त खाने के बजाय कोई दिलचस्प तमाशा देख रहा हो। बहुत मजा आ गया आका। सरदार मालकोटा का खून बहुत ही गर्म और गोश्त नमकीन था। वाह वाह, साडस ने अपने होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, क्योंकि इसके होंठों पर खून लगा हुआ था। होंठों पर जुबान फेरने के बाद वो अपनी उंगलियां चाटने लगा। अब हुक्म दो आका, मुझे क्या करना है? उंगलियां चाटने के बाद साडस ने ज़ैलून से कहा, इतना तो तुझे मालूम होगा कि मैंने चंद दुश्मनों की हलाकत का मेहमान आका से वादा किया हुआ है और मैं इसी कोशिश में मसरूफ हूँ। ज़ैलून ने साडस से कहा, हाँ आका, तुम्हारे दुश्मनों को महान आका के दरबार में भी सख्त नापसंद किया जाता है। इनमें से एक इंसान तो ऐसा है जिसे महान आका अपना बदतरीन दुश्मन समझता है। साडस ने कहा, मैं इसी के खात्मा के लिए तराई अमल कर रहा हूँ, लेकिन वो यहाँ आकर मुझे इस अमल से रोकना चाहता है। इसलिए मेरी कोशिश है कि वो यहाँ आने से पहले ही अपने साथियों समेत मारा जाए। मेहमान आका की तरफ से भी मुझे यही इशारे मिले हैं कि मैं इस शैतानी दुनिया के करीब ना पहुँचने दूँ, क्योंकि हमारे खिलाफ इसका साबिका रिकॉर्ड कुछ इस किस्म का है कि मैं नहीं चाहता कि वो शैतानी दुनिया के करीब पहुँचे। और चूंकि मैं खुद तलाई अमल कर रहा हूँ, इसलिए मेरी कोशिश है मैं खुद इसके मुकाबले पर ना जाऊँ। मैंने अपनी कई गुलाम ताकतों को इसके खात्मे के लिए भेजा है, लेकिन मालकोटा की वजह से वो फना हो गई हैं और वो लोग अभी तक जिंदा हैं। ज़ैलून ने पूरी तफसील के साथ बात करते हुए कहा, हाँ आका, मैं तमाम हालात से आगाह हूँ। साडस ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, मैं महान आका से इसलिए तलब किया है कि ताकत के साथ साथ तुझे महान आका ने सोच भी दी हुई है। तू कुछ काम खुद भी सोच कर लेता है। तुझे हर हाल में नफसात का खात्मा करना है और इस सिलसिले में जरूरी नहीं कि तू हर काम मुझसे पूछ कर करे, तो अपनी मर्जी से भी काम कर सकता है। मुझे तो बस इनके खात्मे से दिलचस्पी है। ज़ैलून ने साडस से कहा, ठीक है आका, तुम बेफिक्र हो जाओ, अब तुम्हें अपने दुश्मनों की मौत की खबर ही मिलेगी। ठीक है आका, तुम बेफिक्र हो जाओ, अब तुम्हें अपने दुश्मनों की मौत की खबर ही मिलेगी। साडस ने कहा, इतना तो तू जानता ही है कि ये लोग बहुत ही खतरनाक, होशियार, चालाक और तेज हैं। ये शैतानी ताकतों को काबू करने के अमल से वाकिफ हैं। एक दो अफराद ही नहीं बल्कि सब ये ही काम कर लेते हैं। फिर ये रोशन कलाम पढ़कर शैतान ताकतों को जलाकर फना भी कर देते हैं। ज़ैलून ने इसे तंबीह करते हुए कहा, हाँ आका, मैं ये भी जानता हूँ, वो अब तक तुम्हारी कई गुलाम ताकतों को फना कर चुके हैं। साडस ने कहा, तूने इनसे होशियार रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा अंजाम भी वही हो जो पहले वालों का हुआ है। ज़ैलून ने कहा, नहीं आका, ऐसा नहीं होगा, तुम फिक्र ना करो, अब इनकी मौत यकीनी है। साडस ने कहा, ये लोग इस वक्त लोरिया शहर पहुंच चुके होंगे या पहुंचने वाले होंगे। तूने बहुत दूर से इन पर नजर रखनी है, मौका मिलते ही इन पर भरपूर हमला करना है, ऐसा हमला कि इनके बचने की 1% भी उम्मीद ना हो। ज़ैलून ने कहा।